मित्रों, जब हर तरफ से ठोकर लगती है और कोई सहयोगी नहीं होता है, तब यही लगता है कि अब अगर हमारा कोई है तो वो भगवान ही है। वही दोस्त है, मित्र है, वही संभाल सकता है। नहीं तो जब तक बढ़िया खान पान, भोग सामग्री और सुख है, भगवान की याद भी नहीं है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सुख में भी उस परमात्मा को जपते रहिए, सारे दुख कट जाएंगे। हमको इतना बलवान बनना है कि सुख और दुख दोनों हमको छू ना सकें। भारी से भारी सुख की व्यवस्था हो तो भी अहंकार ना हो। घमंड में हर्षित होकर किसी का अपमान न करें कि हम धनी हैं, हम बड़े पदाधिकारी हैं। और भारी से भारी दुख आए तो भी हमें किसी के सहयोग की ज़रूरत ना पड़े। सुख दुख में समान रूप से रहें, कभी निराश ना हो, हार ना माने, थके नहीं, झुके नहीं। जब आपको दान पुण्य करने का मन हो तो अपने माता पिता की सेवा कर लें। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, उनकी पसंद का भोजन बनाएं, उन्हें उनकी पसंद के कपड़े ला कर दें, हाथ जोड़कर विनम्रता से बात करें तो देखिए वो कितने प्रसन्न होते हैं। हजारों दान का पुण्य आपको मिलेगा और कितना आशीर्वाद उन्हें देते हैं। ये दुआएं, ये प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती। अगर हमारा कर्म गलत नहीं है तो सृष्टि में हमें कोई दंड नहीं दे सकता। सत्य की कद्र हमेशा हुई है। सत्य में एक शक्ति है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। मित्रों, किसी भी वजह से कभी भी धर्म का मार्ग मत छोड़ना। ये सफलता असफलता 4 दिन की है। निरंतर असफलता रहे ऐसा तो संभव ही नहीं। अगर रात हुई है तो दिन भी होगा, थोड़ा इंतज़ार करो। और अगर दिन हुआ है तो रात भी होगी। 24 घंटे के अंतराल में रात दिन दोनों आते हैं। ऐसे ही जीवन के अंतराल में कभी दुख आता है, कभी सुख, कभी असफलता आती है तो कभी सफलता भी आती है। आप इंतज़ार करें, पर धर्म विहीन आचरण कभी मत करें। धर्म विहीन आचरण करने वालों की निंदा भी मत करें। अपने में श्रेष्ठता का भाव आता है तब दूसरे की निंदा का भाव मन में आता है। हाँ, उनका सहयोग भी मत करें। उनकी सेवा का मौका मिले तो अवश्य करते रहें, परंतु स्वयं कभी भी धर्म का आचरण या धर्म का पथ मत त्यागें। मित्रों, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है तो इसका अर्थ ये है कि आप पहले से ही उससे ऊपर हो। मनुष्य रात दिन काम करके भी उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे सोने से पहले तुम सबको माफ़ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह हैं जो आपको दिखेंगे नहीं, पर जिनके बगैर आप रह भी नहीं सकते। इंसान समझदार तब नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे। इंसान तब समझदार होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे। किसी भी व्यक्ति की कोई बात बुरी लगे तो 2 तरह से सोचो। अगर बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ, और व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ। जिंदगी में इस बात को गांठ बांध लो कि हंसाना तो सबको, पर किसी पर भी हंसना नहीं। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को दुख देना नहीं। सबकी राह में दिए जलाना, पर किसी का दिल जलाना नहीं। यही जीवन की रीति है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। मित्रों, क्रोध में बोला गया एक शब्द भी इतना घातक हो सकता है कि आपकी बोली गई 1000 मीठी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। ईश्वर को ना तो हमारे तन की ज़रूरत है ना धन की, उसको तो बस हमारे निर्मल पवित्र मन की ज़रूरत है। इसीलिए वो हमसे संसार का कुछ भी छोड़ने को नहीं कहता। अगर कुछ छोड़ने को कहता है तो सिर्फ इतना कि हम अपने मन में बसे विकारों को छोड़ें, गंदे विचारों को छोड़ें, निम्न सोच को छोड़ें। जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा,
यही एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। तुम नीचे गिरकर तो देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम ज़रा उड़कर तो देखो, सब आएंगे तुम्हें गिराने। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत सारी बातें सीखी होंगी। अगले ज्ञानवर्धक बातों से भरी वीडियो लेकर जल्दी ही आपसे मिलूंगी। अपना और अपने माता पिता का ख़ास ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।